गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम आदमी की जेब में डाका डाल दिया है। यहां तक कि राशन पानी ही नहीं बल्कि तेज गर्मी से राहत देने वाला नींबू भी आम आदमी के दांत खट्टे करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। इसी कड़ी में कांग्रेस ने राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया, जहां महंगाई से लड़ने उतरे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपने ही नेताओं पर भड़क उठे। नाराजगी की वजह थी आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री और नेताओं की मौजूदगी होने के बावजूद 3 मंत्रियों ने ही भाषण दिया, जिसके बाद तिलमिलाए डोटासरा ने भरे मंच से ही नेताओं को लताड़ लगा दी। आप भी देखिए ये तस्वीरें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित इस महंगाई के खिलाफ महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय सचिन पायलट जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर चंद्रभान जी, सम्माननीय मंत्री और निवर्तमान जिला अध्यक्ष प्रताप खाचरियावास जी, मंच के ऊपर मौजूद तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, मंत्री साहिबान, विधायक साहिबान, बोर्ड कॉरपोरेशन के अध्यक्षगण, सामने विराज रहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, चारों अग्रणी संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, मीडिया के मेरे साथियों, सबसे पहले मैं सम्मानित मंच का और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भी यहां पर इस महंगाई मुक्त भारत अभियान के इस कार्यक्रम में पधारे हैं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मोहन प्रकाश जी के, सचिन पायलट जी के, प्रताप जी के या तमाम जितने भी नेता यहां से बोले हैं, उनके बोलने के बाद में मैं कोई ज्यादा औपचारिकता निभाऊं या लंबा भाषण दूं, ये प्रासंगिक नहीं है। सबने अपनी अपनी बात कही है, लेकिन ये जो आज जो परिस्थितियां बनी हुई हैं कि केंद्र की मोदी सरकार, जिसने 2014 में हमारे देश के लोगों से एक वादा किया था कि हम लोग महंगाई को कम करेंगे, जो यूपीए सरकार के समय महंगाई बढ़ गई है। वहां पर कई बाबा भी आए थे, कई समाज सेवी भी आए थे, चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे बाबा रामदेव हो। उन तमाम लोगों ने विभिन्न मंचों के ऊपर यूपीए सरकार को महंगाई कम नहीं करने के लिए कोसने का काम किया था। और आप सोशल मीडिया के माध्यम से उनके तमाम बयान, उनकी बाइट समय समय पर आप सुनते रहते हैं। किसी ने कहा था कि मोदी जी को केंद्र में सत्ता में देश में प्रधानमंत्री के रूप में जिताइए, 35 रुपए किलो डीजल, 35 रुपए लीटर डीजल हो जाएगा। किसी ने कहा था 50 रुपए पेट्रोल हो जाएगा, खाद्य वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, कपड़ा, छत, मकान, सीमेंट, लोहा, ये सारी चीजें कम होंगी और इस महंगाई कम होने के कारण से देश में खुशहाली आएगी, गरीब आराम से 2 वक्त की रोटी खा सकेगा, उसको छत मिलेगी। लेकिन हुआ क्या? 5 साल में कोई हिसाब नहीं, 70 साल का हिसाब मांगने वाले लोगों ने दिया। सेना के शौर्य के पीछे छुप करके दोबारा सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद में, एक तरीके से दोबारा आने के बाद में, उन्होंने जनता के मुद्दों से मुंह मोड़ने का काम इस एनडीए सरकार ने कर लिया। आप देखिए, मैं 3-4 मुद्दे जिनमें आप बेरोजगारों को रोजगार देने का मुद्दा हो, चाहे किसानों की आमदनी दुगुनी करने का मुद्दा हो, चाहे महंगाई कम करने का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार समाप्त करने का मुद्दा हो, इनमें से एक मुद्दे के ऊपर भी देश के प्रधानमंत्री और हमारी केंद्र की सरकार ने कोई काम नहीं किया। आज जो डीजल और पेट्रोल के नाम से, महंगाई के नाम से पूरे देश में हमारी यूपीए सरकार को बदनाम करने का काम किया, और आज जब हम देखते हैं कि किसानों के साथ में जिस प्रकार का कुठाराघात हुआ, जिस प्रकार खून के आंसू रुलाए,
और जो उसकी आमदनी दुगुनी करने की बात करने वाले लोग आज आमदनी भी आधी रह गई और महंगाई दुगुनी नहीं बल्कि 10 गुनी बढ़कर के हो गई। आज किसान अगर खाद का कट्टा लेने जाता है, जो 1200 रुपए का कट्टा था वो 1350 रुपए का कट्टा इन्हीं दिनों में हो गया। 1,20,00,000 टन डीएपी खाद खरीद होती है, 3600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार 62 करोड़ किसानों के ऊपर देश के अंदर पड़ता है। अकेली खाद की बात करना चाहता हूं, पेट्रोल और डीजल इन 15 दिनों के अंदर 13 बार बढ़ गए। और यही मोदी सरकार जो 5 जो स्टेट के चुनाव थे उस वक्त पेट्रोल और डीजल को एक तरीके से बंद कर दिया था कि ये बढ़े ही नहीं, और हम चुनाव जीत लें। और जीतने के बाद में अब आज 9-10 रुपए जिस प्रकार से बढ़ाने का काम किया है आज यूपीए सरकार से, और अगर हम आज की हमारी एनडीए सरकार से तुलना करें तो आप देख सकते हैं कि अगर यूपीए सरकार में जो पेट्रोल 71 रुपए 71.5 रुपए था, वो आज जो यूपीए सरकार के समय 55 रुपए 50 पैसे था, वो आज हमारे यहां 71 रुपए जो पैसे थे, आज की स्थिति ये हो गई 100 के पार पेट्रोल पहुंच गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज दिल्ली में देख लीजिए आप, आज दिल्ली के अंदर 105 रुपए से भी ज्यादा पेट्रोल है और 95 रुपए से भी ज्यादा डीजल है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो एक्साइज ड्यूटी हमारे समय में 3 रुपए 46 पैसे डीजल पे थी, 18 रुपए 34 पैसे आज वो एक्साइज ड्यूटी हमारी डीजल की हो गई। जो पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी 2014 में हमारी यूपीए सरकार के समय 9 रुपए थी, वो 18 रुपए से कहीं ज्यादा हो गई, यानी 203% आप पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी और 531% डीजल की एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का काम इस एनडीए की मोदी सरकार ने किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्थितियां बनी हैं, आज आप देख लीजिए लोहे का क्या भाव है, सीमेंट का क्या भाव है, जो 32 रुपए 30 रुपए 32 रुपए 35 रुपए लोहे के सिरिये का भाव होता था, आज वो स्टील का भाव 70 रुपए 76 रुपए 75 रुपए के लगभग पहुंच गया है। जो सीमेंट 200 सवा 200 रुपए थी, वो 350 रुपए तक पहुंच गई है। मकान जिसने चालू कर दिया वो बीच का बीच में रह गया है। गरीब को छत नहीं मिल रही है और पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को अनाज नहीं है। जो खाद्य तेल के भाव जो जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, इन 6 महीनों के अंदर 20% राशि महंगाई की बढ़ोतरी खाद्य तेलों के अंदर हो गई है। आज हर व्यक्ति इस महंगाई की मार से पीड़ित है, लेकिन जो स्थितियां बनी है उसमें अगर कोई विरोध इस केंद्र की सरकार का कर रहा है तो वो केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो केवल मोदी से डरे हुए हैं, या तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए गठजोड़ कर रखा है, या मोदी नाराज हो जाएगा तो ईडी का छापा पड़ जाएगा, सीबीआई का छापा पड़ जाएगा, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, सीबीआई वाले आ जाएंगे। उससे डर करके कोई भी देश में जहां भी क्षेत्रीय दलों की सरकार है, कांग्रेस के अलावा, आप देख सकते हो कि कुछ भी महंगाई के खिलाफ या मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे। ये इसलिए आज जो स्थितियां बनी है उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ज्यादा जिम्मेदारी बन गई है। आप समझ सकते हैं कि जो स्थितियां बनी हुई है, जो भी नेता मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है या मोदी के सरकार के खिलाफ बोलता है, उसके यहां इनकम टैक्स आ जाता है, ईडी आ जाती है, सीबीआई आ जाती है। और जहां भी चुनाव होते हैं 12 महीने पहले ये मोदी जी अपने तामझाम लेकर के और धन बल का दुरुपयोग करके, सत्ता बल का दुरुपयोग करके वहां पर जाकर के और चुनाव जीतने के अभियान में लग जाते हैं। इनको देश के मुद्दों, देश के जनता के मुद्दों के ऊपर कोई सरोकार नहीं है। आज राजस्थान में आप देख लीजिए, जितने इस भारतीय जनता पार्टी के इकाई ने, यहाँ की प्रदेश की इकाई ने जितने हमारी सरकार के खिलाफ किसी भी मुद्दे को लेकर के धरने नहीं किए, उससे ज्यादा जनता के मुद्दों के ऊपर केंद्र की इस नाकामी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने हमने
धरने और प्रदर्शन किए हैं। ये इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ में खड़ी रहती है, जनता के मुद्दों के साथ में खड़ी रहती है, और जहां भी जरूरत होती है केंद्र की सरकार को यह बताने की चेष्टा करती है कि आप इस जनता के वोट के कारण से बने हो, जनता के वोट से बने हुए आप चंद उद्योगपति मित्रों के उनके वजीर बनकर के बैठ के ये चलने वाला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने जब जब भी एआईसीसी निर्देश आते हैं तब हम लोग इसको अभियान को और गति देते हैं, लेकिन अब हमको आगे आने वाले समय में किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे डीजल की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, सीमेंट की बात हो, स्टील की बात हो, कपड़े की बात हो, तमाम मुद्दों के ऊपर जो महंगाई बढ़ी हुई है उन मुद्दों के ऊपर हमको गांव-गांव ढाणी-ढाणी में जाकर के हमारे लोगों को बताना पड़ेगा कि आपके साथ अनजस्टिस हो रहा है। आपको अगर कोई न्याय दिलाने का काम करेगा तो वो राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता कहेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा जनता के साथ में खड़ा रहता है, कंधे से कंधे मिला करके उसकी समस्याओं को आवाज देने का काम करता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इनके कान में जूं नहीं लगेगी जब तक हम लोग आक्रामक तरीके से इनके खिलाफ आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक इनके कान में जूं नहीं लगेगी। आज राजस्थान में 25 में से 25 सांसद देने के बाद में मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, 1 रुपए का काम बता दीजिए, ये एक योजना बता दीजिए, एक प्रोजेक्ट इस राजस्थान के विकास के लिए लाया हुआ इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बता दीजिए। एक दिन इन्होंने अगर मोदी के खिलाफ या मोदी के साथ मिलकर के एक फोटो बता दीजिए कि 25 में से 25 सांसदों ने अगर कोई मुद्दे उठाए हों जनता के राजस्थान में, कहीं पानी की बात हो या कोई दूसरी चीजों की बात हो, विकास की बात हो, अगर कहीं भी की हो तो आप बता दीजिए। कल परसों में पढ़ रहा था, शायद कल या परसों में, देश के प्रधानमंत्री ने हमारे एमपी के साथ बैठक की। अगर वो बैठक इस जनता के लिए होती, जनता के मुद्दों को सुलझाने के लिए होती, इस महंगाई को कम करने के लिए होती, तो मैं समझता कि देश के प्रधानमंत्री में कहीं न कहीं नैतिकता बची है। देश का प्रधानमंत्री इस महंगाई को कम करने के बारे में कम नहीं कर रहा है, लेकिन सोच रहा है। लेकिन उन्होंने कहा, जैसे किरोड़ी लाल मीणा जी जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार के खिलाफ एक भड़काने का काम कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, और जिस प्रकार से माहौल बना रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अच्छा नहीं कर रही है, इसके लिए किरोड़ी जी का धन्यवाद, और आप सब लोग इसी तरीके से कीजिए। उन्होंने एक शब्द ये नहीं कहा कि राजस्थान के 25 में से 25 सांसदों तुम जाकर के ये कहो कि मैंने इस केंद्र के बजट में ये पैसा दिया राजस्थान के लिए, ये पानी का प्रोजेक्ट दिया है। एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला, और केवल ये कहते रहे कि आप तो माहौल बनाइए। और एक कल दोबारा चुनाव जीतने के लिए ये जो जिस प्रकार का एक हथियार लेकर के आए हैं उसको मैं बताना चाहता हूं। आपने आज के अखबारों में भी देखा होगा, आप सब लोग मीडिया के माध्यम से देखते रहते हो, एक केसरिया भगवा टोपी देश का प्रधानमंत्री पहन रहा है। देश का प्रधानमंत्री टोपी पहन के कह रहा है ये सारे के सारे लोग इस प्रकार की टोपी पहन लीजिए, इस हिंदुस्तान का उद्धार हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा और देश में विकास की गंगा बह जाएगी। इससे बड़ी शर्म की बात कोई देश में हो नहीं सकती कि इस प्रकार का देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार के नोटंकी ला करके धर्म के आधार के ऊपर भाई को भाई के बांटने की साजिश रच रहा है। ये दंगे करवाने वाले लोग हैं। ये अब भगवा टोपी पहन करके भगवा को अपने आप का ब्रांड एम्बेसडर बता करके हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में खाई पैदा करने की साजिश से रच रहे हैं। इसलिए हमको सावधान रहना पड़ेगा, जनता को उसको मुद्दों के बारे में बताना पड़ेगा कि ये मुद्दा नहीं है कि टोपी कौन किस कलर की पहने। मुद्दा ये है मोदी जी कि देश का गरीब आत्महत्याएं कर रहा है, उसके पास में 2 वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है, उसके लिए रहने के लिए छत नहीं है। ये मुद्दे हैं देश के प्रधानमंत्री जी। बेरोजगार, अभी सचिन पायलट जी ने कहा कि सेना में भर्ती नहीं हो रही है,
आप बताइए, रेलवे में भर्ती हो रही है क्या? सेना में भी नहीं हो रही है, रेलवे में भर्ती नहीं हो रही है, बैंकों में भर्ती नहीं हो रही है, एसएसए की एग्जाम नहीं हो रही है। आप देखिए, केंद्र की जितने भी विभाग हैं उनमें एक में बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। किसान की आमदनी आधी कर दी, किसान के ऊपर बोझ लादने का काम कर रहे हैं। दवाई, जो हमारी सरकार तो दवाई फ्री दे रही है, और इन्होंने 1 अप्रैल से जो 800 दवाइयां हैं उनके ऊपर 10.76% टैक्स बढ़ा करके 10,000 करोड़ का भार इस राजस्थान के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर बढ़ाने का काम इन्होंने अपने हाथ में लिया है। इनको महंगाई कम करनी चाहिए। एक तरफ हम मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ला करके उसमें 10 लाख रुपए तक पूरे परिवार को फ्री इलाज की बात कर रहे हैं, 5 लाख रुपए एक्सीडेंट में अगर कोई मौत होगी उसके लिए बात कर रहे हैं, और एक तरफ दवाइयों के ऊपर जो राजस्थान की सरकार फ्री दे रही है उस पे भी पूरे देश में दवाइयों पे टैक्स बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैंने निवेदन करना चाहता हूं, चाहे पीएफ खाते के टैक्स की बात हो, चाहे आधार बैंक लिंक करने की बात हो, कार खरीदना तो दूबर हो गया, और टीवी, एसी, फ्रिज, जो आम आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनके भी भाव बढ़ा करके आसमान पे पहुंचा दिए हैं। इसलिए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। माननीय मंत्री महोदय, कई मंत्रियों को हमने कहा कि भाषण दीजिए, आंगली हिलाने लग गए। ये आंगली हिलाने का समय नहीं है। ये राजस्थान की सरकार, ये कांग्रेस की बनी हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आधार पे बनी है। जब जिसको मौका मिले, यहां मंच से भी बोलिए, गांव में बोलिए, गली में बोलिए, सड़कों पे बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। क्या बात है ये? जोश होना चाहिए। आम आदमी पिस रहा है, आदमी आत्महत्याएं कर रहे हैं गरीब, और हम अगर अंगुली हिलाएंगे तो हम हमारी जिम्मेदारी से भागने की चेष्टा करेंगे। इसलिए जिम्मेदारी से भागने की आवश्यकता नहीं है। जहां 100 बुलाए वहां 500 लेकर के आओगे तब तो मानेंगे कि आप लोग और हम लोग, कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी के नेतृत्व में इस मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। जब 2023 में दोबारा सरकार लाने की बात कर रहे हैं, 2024 में जब हम मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं, और आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई देश में है तो महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, किसान तड़प रहा है, ये भी मुद्दे हैं। इन मुद्दों के ऊपर हमको बात करनी पड़ेगी, हमको मुखर होनी पड़ेगी, और ये ऐसा समय लाना पड़ेगा कि लोग ये कहें कि मेरे को बोलने का मौका कैसे नहीं दिया, मैं मेरी बात कहता, तब जा करके हम इस देश में इस मोदी राज को हटाने में कामयाब होंगे। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप सब लोग कांग्रेस का कार्यकर्ता आए, नेता आए, धन्यवाद, लेकिन और ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता है। गांव ढाणी में, गली में, वार्ड में, मोहल्ले में जाकर के अगर हम जहां भी जाएं, अगर इस महंगाई को हटाने के लिए महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत हमको सबको बोलना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी, और हमको मुखर होकर के इस मोदी सरकार के, कोई टैक्स वेक्स का छापा नहीं पड़ रहा है, कोई मोदी सब पे छापा नहीं डाल रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं आरएसएस के खिलाफ, बोलता रहूंगा। कभी आरएसएस के लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, भाजपा के लोग चुनाव लड़ते हैं। आरएसएस के लोग भाजपा के चुनाव की सरकार बनने के बाद में पर्दे के पीछे ये इस प्रकार का देश में माहौल गंदा करने का काम करते हैं, देश में शासन करने की कुचेष्टा करते हैं। अगर अब भी हम नहीं बोलेंगे तो फिर हम तभी नहीं बोलेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, जब तक एक सांस है, जब तक इस खून का एक बूंद का कतरा भी हमारे शरीर में है, अगर हमने इस मोदी सरकार के खिलाफ संघर्ष नहीं किया, हमने लड़ाई नहीं लड़ी, तो ये देश का इतिहास, देश के नौजवान और आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।